हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जो अप्रैल 2026 के मैगजीन है उसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लिनियर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, जो अप्रैल 2026 का जो मैगजीन होता है प्रतियोगिता दर्पण का, उसमें फरवरी 2026 के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो होते हैं, है ना। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला करंट अफेयर है वो है एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है ना। इन विच सिटी द एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में भी डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो स्टेडियम है उसमें किया गया। और इसका आयोजन जो था 2 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ, जिसमें कुल 17 कंट्रीज जो थे वो पार्टिसिपेट किए। ओके, नेक्स्ट जो करंट अफेयर वो है हाल ही में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 नामक राष्ट्रव्यापी युवा केंद्रित पहल किसने लॉन्च किया। हु रिसेंटली लॉन्च्ड ए नेशन वाइड यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव कॉल्ड माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026। तो ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है ये युवा मामला और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और इस क्वेस्ट के आयोजन का उद्देश्य था ये युवाओं को देश की बजटीय प्रक्रिया और आर्थिक विकास से जोड़ने का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के साथ ही इस क्वेस्ट का आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर कितना कर दिया गया है। अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड डील द टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 18%, है ना। तो ये पहले जो 25% था उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 18%। इसके अलावा जो रसिया से हम जो तेल लेते थे उस पर पहले अमेरिका हम पे 50% की टैरिफ लगाता था, जो अब घट के हो गया है 18%, ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन कितने करोड़ रुपए क्या किया गया है। द टोटल एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बजट 2026-27 इज, है ना। तो ये किया गया है 1,39,289.48 करोड़, है ना। इतना आवंटन किया गया है एजुकेशन मंत्रालय को, है ना। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को दिया गया है 83,562 करोड़ और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को दिया गया है 55,729 करोड़। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य मंत्रालय को कितने करोड़ का आवंटन मिला है। हाउ मेनी करोड़ डिड द हेल्थ मिनिस्ट्री गेट एलोकेशन इन यूनियन बजट 2026-27। तो ये मिला है 1.06 लाख करोड़ का, ठीक है, जो कि पिछले साल से 10% ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2026 में कौन से हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी, है ना। इंडियन एयरफोर्स विल शोकेस विच हेलीकॉप्टर एट सिंगापुर एयर शो 2026। तो ये है ALH ध्रुव, है ना। इसका फुल फॉर्म है ALH का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, है ना। और ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है। और इसका एग्जीबिशन जो होगा चांगी एग्जीबिशन सेंटर जो कि सिंगापुर में है, वहाँ पे 3 से 8 फरवरी के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट है एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस कमान का एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ विच कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ये ईस्टर्न एयर कमांड का इनको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है ना। ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर प्रशंसित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस श्रेणी में अपना पहला ग्रामी अवार्ड जीता है। तो ये जीता है इन्होंने बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, इस कैटेगरी में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। किन्होंने, दलाई लामा ने, ठीक है। इनके एल्बम का नाम क्या था, इनके एल्बम का नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा।
ये इनके एल्बम का नाम था और इसके लिए इनको बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात ने सूडान में इमरजेंसी मानवीय प्रयासों में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है ना? द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू हेल्प विथ इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट इन सूडान। तो ये किसके साथ मिलके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके ये समझौता जो है किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से परीक्षा पे चर्चा का स्पेशल एपिसोड देखने का आग्रह किया। यह किस दिन आयोजित किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी urged people to watch the special episode of परीक्षा पे चर्चा which is being held on 6 फरवरी को ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 9वां संस्करण है, 9th एडिशन है। ओके, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आम जनता के लिए कब तक खुला रहेगा? हाउ लॉन्ग विल दी अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन रिमेन ओपन फॉर जनरल पब्लिक? तो ये ओपन रहेगा 31 मार्च 2026 तक। ओके, अमृत उद्यान का जो पहला पुराना नाम था वो क्या था? मुगल गार्डन था, जिसको बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने भारत GCC मुक्त व्यापार समझौता के संदर्भ शर्तों पर कहाँ हस्ताक्षर किए? वेयर डिड इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल साइन द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ये हस्ताक्षर किया गया है न्यू दिल्ली में इसका हस्ताक्षर किया गया है। ओके, ये जो है इंडिया और 6 जो गल्फ कंट्रीज है उनके बीच ये समझौता हुआ। जो 6 दूसरे गल्फ कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE। ओके, नेक्स्ट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अभी तक कितने स्टेशनों का काम पूरा हुआ है? अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, हाउ मेनी स्टेशन हैव बीन कंप्लीटेड सो फार अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अभी तक 172 जो स्टेशन हैं है ना, इनका काम कंप्लीट हो गया है। ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके तहत जो जितने भी स्टेशन हैं उनमें नए नए मॉडर्न एमिनिटीज़ को जो है जोड़ा जा रहा है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है ना, एंड जो PWDs हैं उनके लिए जो भी चीज़ें सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट है औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हाल ही में किसने डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, हु रिसेंटली लॉन्च ए डिजिटल पोर्टल फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विथ द एम ऑफ प्रमोटिंग कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट? तो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, ताकि ये पता लगाया जा सकेगा कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है कहाँ पे इसका ओरिजिन कौन सा है, कहाँ पे इसका उत्पादन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा का क्या नाम है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड हेलिंग सर्विस विच वाज लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? तो ये भारत टैक्सी, जैसे अभी रैपिडो है ना, उबर है, ओला है, उसी के तर्ज पे भारत टैक्सी जो कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसे शुरुआती दौर में दिल्ली और गुजरात में लॉन्च किया गया। ठीक है, आने वाले समय में पूरे भारत में इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकोनगुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो ये जो माउंट एकोनगुआ है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने
जो इस संयुक्त अभियान के लिए हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, इस अभियान में 6 मेंबर्स की टीम होगी, है ना, और वो इस पे चढ़ाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? द धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का यह 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत की दृष्टि से देखें तो 54वां 54th टाइगर रिजर्व है भारत का। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन प्लास्ट इंडिया 2026 इनॉग्रेटेड? तो ये किया गया नई दिल्ली में, इसका इनॉग्रेशन किया गया नई दिल्ली में भी भारत मंडपम में 5 फरवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका जो थीम था वो था भारत नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये कर्नाटका में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दलहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के किस जिले में दलहन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल द पल्स कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन February 7, 2026 with the aim of strengthening the pulse sector? तो सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में पल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द थर्ड वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया जा रहा है सऊदी अरब में। ओके, किस भारतीय ने U19 विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया? विच इंडियन स्कोर्ड द सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन U19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? तो यह है वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप जो हुआ न्यूजीलैंड में, उसमें इन्होंने 55 गेंदों में शतक लगाने वाले, है ना, दुनिया के दूसरे सबसे तेज, है ना, शतक बल्लेबाज बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास पहलों में व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और प्रवासी भारतीयों की संरचित और पारदर्शी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? Which portal was launched to enable structured and transparent participation of individual, NGOs, corporations and NRIs in Women and Children Development Initiative? इस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी पोर्टल, है ना। इसके तहत जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, NGO हो, कॉर्पोरेशन हो, NRIs हो, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज केप्ट द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। रेपो रेट को 5.25% रखा गया है। ये फरवरी 2026 की डाटा है। ओके, नेक्स्ट है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आरबीआई हैज एस्टिमेटेड रिटेल इन्फ्लेशन टू बी व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो 2.1% रहने का अनुमान लगाया है। ओके, वैसे जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है जो आरबीआई रखा है वो कितने का रखा है? 4 ± 2% का। ओके, इसके बीच होना चाहिए। ओके, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? तो यह है रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया है ना। और ये प्राइज इनको मिला वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था दुबई में, वहाँ पे इनको ये प्राइज दिया गया। ओके,
और इनको इनके जो काम है लिविंग वॉल ऑफ लर्निंग उसके लिए दिया गया। ये क्या करते हैं गाँव में या झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में वॉल पे जो है ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करते हैं जिससे बच्चे पढ़ सके सीख सके। ओके, नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वॉन द वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 टाइटल? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हरा के इस खिताब को जीता है। ओके, इसमें स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप मिला और सूफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 71वां संस्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the 74th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया 4 फरवरी 2026 को। ओके, और इसका जो आयोजन था वो हुआ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में और इसका इनॉग्रेशन किया गया जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो कि MSME मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल अपने नाम किया? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु डिफीटेड विच टीम टू विन वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 टाइटल? तो दिल्ली कैपिटल को हरा के इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। ओके, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं है, ये किया जा रहा है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा, है ना। संजय सेठ जी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ओके, और ये आयोजन कहाँ पे होगा? रियाद सऊदी अरबिया में, है ना। 8 से 9 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन हुआ। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में क्वाड कॉलम 2 NM चिप का उद्घाटन किया? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द क्वाड कॉम 2 नैनोमीटर चिप इन बेंगलुरु? ये है अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ओके, नेक्स्ट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से किन 2 राज्यों के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये किया गया मिजोरम और असम के बीच में। ओके, विच मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ ए न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विस बिटवीन 2 स्टेट दैट इज मिजोरम एंड असम। ओके, और ये नई जो बनी हुई है रेल लाइन, है ना, भैरवी साइरंग रेल लिंक जो कि 51.3 किलोमीटर की है उसके बीच में इसको चलाया गया। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए कितने मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर फॉर सिसिली? तो ये 175 मिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसका यूज बहुत से सोशल प्रोजेक्ट में किया जाएगा, जैसे सोशल हाउसिंग हो गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, हेल्थ केयर हो गई, मारिटाइम सिक्योरिटी हो गई, इसमें इसका उपयोग किया जाएगा सिसिल के द्वारा। हाल ही में जापान के प्रतिनिधि सभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली जापानी प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु रिसेंटली वोन ए हिस्टोरिक विक्ट्री इन इलेक्शन टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान? तो ये है सनाए तकाइची जो है इन्होंने जापान के इलेक्शन में जीत हासिल करते हुए वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। ओके, इनके जो पार्टी का नाम है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। नेक्स्ट एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु वन इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल एट एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये है तेजस्विन शंकर हैं, इन्होंने जीता है। ओके, और ये जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप था ये कहाँ पे आयोजन हुआ? तियानजिन चाइना में हुआ। ओके, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तेजस्विन शंकर वोन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये है पुरुष हेप्टाथलॉन, मेंस हेप्टाथलॉन में इन्होंने
गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता है जो तेजस्वी शंकर के नाम है। ओके, नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप? तो ये भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। ओके, सैफ जो टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का है ना, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ओके, सैफ अंडर 19 महिला फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द सैफ अंडर 19 वुमेन्स फाइनल हेल्ड? तो ये किया गया पोखरा नेपाल में, है ना। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने अंडर 19 टीम को कितने रुपए का पुरस्कार दिया? बीसीसीआई गिव हाउ मच प्राइज मनी टू अंडर 19 टीम? तो अंडर 19 टीम को 7.5 करोड़ का प्राइज दिया गया है ना। ये अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीत हासिल की। ओके, नेक्स्ट है सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस जिले में हुआ? सरथल विंटर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? ठीक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? तो भारत की रैंक जो रही है 45th रही है। ओके, नेटवर्क जो रेडीनेस इंडेक्स है इसमें है ना ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री अपनी इकोनॉमी या सोसाइटी में सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी का यूज कर रही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कितना बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने विशेष संशोधन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है? रिसेंटली विच स्टेट रिलीज ए फाइनल वोटर लिस्ट आफ्टर स्पेशल अमेंडमेंट? ये है असम। ओके, नेक्स्ट है लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है स्वस्थ प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप किस शहर में शुरू हुई है? नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट स्टार्टेड इन विच सिटी? तो ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? विच कंट्री वाज चूजन एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेक 2026 हेल्ड इन जर्मनी? तो ये भारत को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित हुई, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? है ना, रिसेंटली द ब्रिक्स शेरपा मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, हु विल होस्ट ब्रिक्स शेरपा 2026? तो ये भारत इसकी मेजबानी करेगा 18वीं एडिशन की। ओके, इससे पहले इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था आपका ब्राज़ील। ओके, और जो 18th एडिशन की जो ब्रिक्स समिट है उसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ओके, चिनाब नदी पे। ओके, इसकी क्षमता कितनी है? 1856 मेगावाट की। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ किस जिले से हुआ? नेशन वाइड पल्स रेवोल्यूशन वाज लॉन्च फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये शुरू हुआ है सीहोर मध्य प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट हाल ही में वस्त्र पंडुम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली द वस्त्र पंडुम फेस्टिवल व ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में तैयार किया जा रहा है? सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो है रामबन जिला जो कि जम्मू कश्मीर की एक जिला है वहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय आयुष मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक पातब बोर्ड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया? रिसेंटली विच यूनियन आयुष मिनिस्टर inaugurated the चिंतन शिविर to mark the completion of 25 year of नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इन न्यू दिल्ली? तो यह आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव इन्होंने इसका
शुभारंभ किया। ओके, नेक्स्ट है 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज दी 2 डे रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ये किया गया दुबई में। ओके, नेक्स्ट है डीआरडीओ ने सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? डीआरडीओ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है वो किया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ, CSIR के साथ। ओके, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए रेनके आयोग का गठन किस मंत्रालय ने किया था? विच मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूटेड द रेनके कमीशन टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज? तो ये किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ओके, इसका जो गठन था वो 2003 में किया गया था, लेकिन इसको फिर से पुनर्गठन किया गया मार्च 2005 में, और इसके जो चेयरमैन उस समय थे वो थे श्री बालाकृष्ण रेनके, और इनके नाम पे ही इस कमीशन का नाम पड़ा रेनके कमीशन। ओके, नेक्स्ट है कौशल रथ पहल को किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसाइटी AISECT के सहयोग से शुरू किया है? द कौशल रथ इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, हाल ही में मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता पहल कौशल रथ किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है? ओके, रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव कौशल रथ इज ए पार्ट ऑफ विच नेशनल प्रोग्राम? तो ये है यूथ AI फॉर ऑल नामक जो है पहल की एक हिस्सा है। ओके, युवा AI फॉर ऑल, है ना, इसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? है ना, हु लीड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड डिफेंस शो 2026? तो ये किया गया है संजय सेठ जी के द्वारा, जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं। ओके, और ये कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का कुल परिव्यय कितना रखा गया है? द टोटल आउटले of budget for financial year 2026-27 presented by Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna is 9,12,696.35 करोड़। ओके, 9,12,696.35 करोड़ की बजट जो है ये पेश की गई है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। ओके, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज ऑन बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? रेन के कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसका गठन किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने का ऐलान किया है? Which state or union territory has recently announced the launch of दिल्ली लखपति बिटिया योजना? तो ये दिल्ली है जिसने अनाउंसमेंट करी है। ओके, इसमें जो शर्त रखी गई है कि अगर किसी भी जो रेसिडेंट दिल्ली के हैं, है ना, जो 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अगर उनकी, है ना, गर्ल चाइल्ड होती है ना, तो उनको 56,000 का एक डिपॉजिट दिया जाएगा, जो कि बच्चे के 21 साल पूरे होने पर वो मैच्योर होकर कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रक्षा अधिग्रहण काउंसिल ने फ्रांस के साथ कितने राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड द डील फॉर हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट विथ फ्रांस? तो ये है 114 जो राफेल फाइटर जेट्स है उनको मंजूरी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय श्रेणी के कितने
डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी इंडियन क्लास डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये है 8 डॉर्नियर 2028 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और इसका यूज करेगी इंडियन कोस्टल गार्ड। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को किस भवन परिसर का नाम अनावरण करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवेल द नेम ऑफ विच बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑन फरवरी 13, 2026। तो इन्होंने अपने जो पीएमओ है उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इन विच स्टेट विल एक्सरसाइज वायु शक्ति बीन ऑर्गेनाइज? तो ये राजस्थान में पोखरान जो है, पोखरान है जैसलमेर में, वहाँ पे इसका अनावरण हुआ है ना, इसका आयोजन हुआ। कब हुआ? 27 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली बार किस संयुक्त कार्य बल की कमान संभाली? इंडियन नेवी रिसेंटली टुक कमांड ऑफ विच जॉइंट टास्क फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यह है संयुक्त कार्यबल 154, कंबाइंड टास्क फोर्स CATF 154। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडियन बोधन AI कॉन्फ्रेंस 2026 इनॉग्रेटेड? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? तो ये है आदित्य पांड्या, जो 17 साल की उम्र में है ना एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट होते क्या हैं? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री वो होते हैं जो पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसे वातावरण में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं और बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक इज बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम फरवरी 12 टू फरवरी 18, 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम जो है इस बार वो है क्लस्टर एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, ये इसकी थीम है। ठीक है, यहाँ पे थीम भी दिया गया राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 के विषय क्या है ना, थीम क्या है? क्लस्टर एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs। ओके, नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल जो इसका थीम था वो था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल नॉट ए वॉइस। ओके, नेक्स्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? AI इम्पैक्ट समिट 2026 इज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, PM मोदी ने हाल ही में असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर बना है? PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कुमार भास्कर वर्मा सेतु इन असम। इट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है। ओके, नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 समारोह का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनुअल स्पोर्ट वीक 2026 सेलिब्रेशन? ये है मैदान पर सद्भावना लोकतंत्र में शक्ति, हार्मोनी ऑन फील्ड स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी। ओके, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना भारत के, वो कौन से हैं? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। और इस वार्षिक खेल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इंडिया नेवी फ्लैगशिप इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 इज बीन हेल्ड ऑन विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 13वां एडिशन है और इसमें लगभग 70 कंट्रीज क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, करेंगी कि की है। ओके, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल फूड करेंसी बेस्ड ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन विच स्टेट? तो ये किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में इसका पायलट प्रोजेक्ट
चालू किया गया और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अहमदाबाद, आनंद, वलसड और सूरत में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें डिजिटल करेंसी का पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बिन इस्टेब्लिश्ड? तो ये किया जा रहा है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे भारत की जितनी भारतीय नस्ली गायें हैं वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 की स्थापना को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज। 10,000 करोड़ के साथ स्थापना की मंजूरी दी है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में गायिका गीता पटनायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका थी? रिसेंटली सिंगर गीता पटनायक पास्ट अवे एट द एज ऑफ 73। शी वाज द फेमस सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज? तो ओडिया लैंग्वेज की फेमस सिंगर थी। नेक्स्ट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात? ये हैं केंद्रीय गृह और एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। ओके, नेक्स्ट है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? तो है तारिक रहमान। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के और ये 11वें प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। इनके पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। ओके, नेक्स्ट, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा में एआई से संबंधित 2 राष्ट्रीय पहलों का उद्घाटन किया? यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा इनॉग्रेटेड 2 नेशनल इनिशिएटिव रिलेटेड टू एआई इन हेल्थ केयर एट द इवेंट। किस इवेंट में? तो भारत एआई समिट 2026 में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है ना। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? हु वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो है स्मृति मंधाना जी। ओके, नेक्स्ट है गोवा स्थित नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय में गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन कर रहा है? हु इज ऑर्गेनाइजिंग द गोवा मैरिटाइम कॉन्फ्रेंस 2026 एट नेवल वार कॉलेज इन गोवा? तो ये भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी इसका आयोजन कर रही है। ओके, नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क सह रेल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल बीइंग बिल्ट अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर इज 33.7 किलोमीटर, 33.7 किलोमीटर की ये है। ओके, जो कि गोहपुर असम से लेकर नुमालीगढ़ असम तक बनाई जा रही है। ओके, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली द बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली अंडर ऑपरेशन स्ट्राइप्स an adult male tiger was released in पापीकोंडा नेशनल पार्क which is located in the state of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। जियो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुंबई क्लाइमेट वीक के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। मुंबई क्लाइमेट वीक का कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम विच सिटी डिड यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द डिजिटल कंपेनियन ऑफ फार्मर भारत विस्तार? केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया? तो किया गया है जयपुर से किया गया। ओके,
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। 2 नए विश्वविद्यालयों का स्थापना की मंजूरी दी गई है। पहले का नाम है काशी नरेश यूनिवर्सिटी, जो कि आप भदोही में देखने को मिलेगी, और दूसरी है स्वामी सुखदेवानंद यूनिवर्सिटी, जो कि आपको शाहजहांपुर में देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया रिसेंटली साइंड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री एलिवेटिंग इट्स रिलेशन टू लेवल ऑफ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो फ्रांस के साथ ये साझेदारी करी गई है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी किस तारीख को भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे? On which date will Prime Minister Modi inaugurate the India AI Impact Summit 2026 at भारत मंडप? तो यह है 19 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कुनो नेशनल पार्क विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, किस टीम ने बंगाल की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई? Which team defeated Bengal to reach Ranji Trophy final for first time? तो यह है जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर ने बंगाल को हरा के पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ओके, नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन 2.0 की शुरुआत की? Which मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया एआई मिशन 2.0? तो ये है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ओके, हाल ही में इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? रिसेंटली द एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री एट द इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026? तो ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में कितने करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा संचालित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मनी करोड़ रुपीज इन 4 डिस्ट्रिक्ट? तो यह 402 करोड़ रुपए की जो सौर ऊर्जा संचालित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है उसको मंजूरी मिली है। हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? रिसेंटली बांग्लार युवा साथी योजना वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी, है ना। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो भारत 75वीं रैंक पे है। ठीक, पहले रैंक पे सिंगापुर है। ओके, शैक्षणिक सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए IICA ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया? With which university did IICA renew MOU to strengthen academic collaboration and capacity building? तो ये है NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बेंगलुरु के साथ। ओके, नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एपेडा ने तमिलनाडु के किस देश के लिए GI टैग वाले सलेम साबूदाने की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना की? एपेडा फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग सलेम सागो फ्रॉम तमिलनाडु टू कनाडा। ओके, नेक्स्ट है, भारत AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US के किस पहल में शामिल होने की घोषणा की? इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन विच US इनिशिएटिव ड्यूरिंग AI इम्पैक्ट समिट? तो भारत जो है US के पैक्स सिलिका जो इनिशिएटिव है उसमें जुड़ेगा, है ना। पैक्स सिलिका जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो होते हैं सेमीकंडक्टर को, उसको सिक्योर और रिजिलिएंट बनाने के उद्देश्य से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये असम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने असम के नाथुनपुर गांव में 6800
39 करोड़ रुपए की लागत वाले जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 का शुभारंभ किया। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च दी ₹6,839 करोड़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इन नाथनपुर असम। तो यह है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कनलाउन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कनलाउन वोल्केनो विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यह नेग्रोज आइलैंड फिलीपींस के नेग्रोज आइलैंड में ये कनलाउन ज्वालामुखी देखने को मिला। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा नंदौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यह उत्तराखंड में। ओके, हाल ही में ईरान और रूस की नौसेनाओं ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। रिसेंटली द नेवीज ऑफ ईरान एंड रशिया कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच एरिया। तो किया गया ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर गल्फ ऑफ ओमान एंड नॉर्थ इंडियन ओशियन में यह अभ्यास देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कितने मिलियन डॉलर का अत्याधुनिक एआई पैकेज लॉन्च किया। रिसेंटली द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लॉन्च ए कटिंग एज एआई पैकेज वर्थ हाउ मेनी मिलियन डॉलर फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। तो 200 मिलियन डॉलर की एक पैकेज को लॉन्च किया गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर कौन से नए नाम को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू नेम ऑफ द स्टेट केरला बाय चेंजिंग इट्स नेम टू केरलम। केरला का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है। ओके, इसकी मंजूरी यूनियन कैबिनेट जो है उसने दे दी है। ओके, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हरिद्वार कुंभ 2027। तो ये 500 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.1 लॉन्च किया। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 इन न्यू दिल्ली। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है ओडिशा और किस राज्य सरकार ने बचपन की देखभाल और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओडिशा एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू टू स्ट्रेंथन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। तो ये मेघालय के साथ मिलकर ओडिशा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओके, नेक्स्ट है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया। हु इनॉग्रेटेड द टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये किया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस परियोजना के तहत तीसरी जहाज अंजदीप शामिल करने जा रही है। द इंडियन नेवी गोइंग टू इंडक्ट इट्स थर्ड शिप अंजदीप अंडर विच प्रोजेक्ट टू एनहेंस इट्स एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज। तो ये है ASWC के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। द 7th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 विल बी हेल्ड इन पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश में इसका स्थापना किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बीन ऑर्गेनाइज। तो ये किया जा रहा है गुलमर्ग कहाँ पे है,
जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड मेजर एक्सपेंशन ऑफ सिविल एनक्लेव एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो यह श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, है ना, मेजर एक्सपेंशन की अनुमति मिल गई है। नई दिल्ली में आयोजित हो रहे पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? Which union minister inaugurated the पूसा कृषि विज्ञान मेला being held in न्यू दिल्ली? ये किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि कृषि मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ से कर रही है? वेयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चिंग द सीबीडीसी बेस्ट फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन पायलट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? ये पुडुचेरी से किया जा रहा है इसका शुभारंभ। ओके, भारत ऑस्ट्रिया संसदीय मैत्री समूह के 18वें लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया जा रहा है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑस्ट्रिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर 18th लोकसभा? तो यह राजीव शुक्ला जी को नामित किया गया है। ओके, भारत और यूएसए के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज 16th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएस बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। ओके, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 बीन हेल्ड? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया। ओके, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? नेशनल हेल्थ फेयर 2026 इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ होम डिड इंडिया रिसेंटली साइंड एन जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भारत ने संयुक्त वक्तव्य था उस पर हस्ताक्षर किया। ओके, नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारत रणभूमि दर्शन के समापन समारोह को हरी झंडी किसने दिखाई? हु फ्लैग्ड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ भारत रणभूमि दर्शन इन न्यू दिल्ली? तो ये सेना प्रमुख जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी ने, है ना, जो भारत रणभूमि दर्शन समापन समारोह था उसको हरी झंडी दिखाई। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2025 से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी इज ऑन 2-day स्टे विजिट, है ना, टू इजराइल फ्रॉम फरवरी 25 2026, सॉरी 26 यहाँ पे होगा, 25 नहीं, है ना, इजराइल के यात्रा पे जा रहे हैं। 2026 होगा यहाँ पे, 25 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अवार्डेड द स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो ये इजराइल की जो संसद है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किए हैं। ओके, हाल ही में भारत सरकार के एमएसएमई ने नेशनल SC/ST हब मेगा जागरूकता कार्यक्रम किस स्थापना पर आयोजित किए? रिसेंटली द एमएसएमई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल SC/ST हब मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम एट ईटानगर में इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को
मजबूत करने के लिए किस राज्य में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर इन विच स्टेट टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये किया जा रहा है ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के किस जिले में सशस्त्र सीमा बल की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और ई शिलान्यास किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह recently inaugurated and laid the foundation stone of several infrastructural projects of सशस्त्र सीमा बल in which district of बिहार? अररिया, बिहार के अररिया जिले में इसका इनॉग्रेशन किया गया है ना। और नेक्स्ट है, UIDAI ने पूरे देश में निवासियों के लिए आधार केंद्रों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? UIDAI हैज पार्टनरशिप विथ विच कंपनी टू डिस्प्ले आधार सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन गूगल मैप्स फॉर रेसिडेंट? तो UIDAI ने गूगल के साथ मिलकर निर्णय लिया है कि वो अपने जितने भी आधार सेंटर्स हैं उनको गूगल मैप्स में लोकेट करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तरी सिक्किम में चोंगथोंग लीचेन एक्सिस और 400 फीट वैली सस्पेंशन तामरचू पुल का उद्घाटन किया? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द चांगथोंग लेचेन एक्सिस एंड 400 फीट वैली सस्पेंशन तारमचू ब्रिज इन नॉर्थ सिक्किम? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ जी के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले पॉलिटिकल लीडर कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर इन इंस्टाग्राम? तो ये PM नरेंद्र मोदी जी। ओके, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने अनुसंधान और तकनीकी योगदान पर सहायता करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर हैज जॉइंड हैंड विथ IIT खड़गपुर टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड टेक्निकल कंट्रीब्यूशन। तो ये IIT खड़गपुर के साथ हाथ मिलाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने सर्वसम्मति से किसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? हु हैज बीन unanimously elected as the national president of नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी? तो ये सुनेत्रा पवार जी। ओके, भारत और जापान के बीच कौन सा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में चल रहा है? विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान इज करेंटली अंडरवे एट चौबटिया इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो यह है धर्म गार्डियन जो कि इंडिया और जापान के बीच में होता है, वो अभी कहाँ पे देखने को मिल रहा है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है, पतन पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किस बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और अन्य तरल कार्गो के प्रबंधन के लिए संबंध सुविधाओं के साथ एक जेटी के विकास को मंजूरी दी है? The Ministry of Port, Shipping and Waterways has approved the development of a jetty with associated facilities for handling green hydrogen, ammonia and other liquid cargo at which port? पारादीप पोर्ट पे इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC का नाम क्या है? What is the name of fourth anti-submarine warfare shallow water craft ASWC recently inducted in Indian Navy? तो यह है अंजदीप। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली फ्लू इन विच इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर? प्रचंड नाम की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर थी जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। ओके, नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया रिसेंटली साइंड 17 एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो ये इजराइल के साथ इन्होंने 17 समझौते किए। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किस राज्य में आकाशवाणी के 10 किलोवाट FM रिले ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन
इनोग्रेटेड ऑल इंडिया रेडियोज 10 किलोवाट FM रिले ट्रांसमीटर इन विच स्टेट, तो ये कर्नाटक में इसका लॉन्च किया गया। ठीक है। नागालैंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और CSR कन्वर्जेंस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नागालैंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन साइंड MOU विथ हुम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड CSR कन्वर्जेंस, तो एक कृषि डायरेक्टरेट ट्रेड के साथ इन्होंने समझौता किया। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मल्टी जीनर यूथ फेस्टिवल गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली लॉन्च थर्ड एडिशन ऑफ मल्टी जेनर यूथ फेस्टिवल गूंज 2026, तो ये जम्मू विश्वविद्यालय ने। ओके, नेक्स्ट और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में गुजरात के किस शहर के नागरिक के लिए मोबाइल एयरपोर्ट वैन सेवा शुरू की गई है। रिसेंटली द सिटीजन ऑफ विच सिटी ऑफ गुजरात मोबाइल पासपोर्ट वैन सर्विस वाज स्टार्टेड, तो भुज जो कच्छ के निवासी हैं, भुज में जो कच्छ के निवासी हैं उनके लिए सेवा चालू की गई है। ओके, इस वीडियो में इतना ही है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।